मैंने देखा कि उसमें जो हमारे एमडी हैं, यहाँ के जेके बैंक के एमडी हैं, तो उनमें बताया गया कि वो मीटिंग जो है हमारे यहाँ पंजाब के किसी यहाँ चंडीगढ़ में ले रहे थे, तो हमारे मुलाजमीन की तलाश ली है उन्होंने, गालियां तक दी हैं। बाहर से जब ये लोग तानाशाह यहाँ पर बैठेंगे, जैसे गवर्नर बाहर का है, कमिश्नर सेक्रेटरी बाहर का है, छोटे से छोटे मुलाजिम को ट्रांसफर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं रहता है। क्या हो गया ये? ऐसा नहीं है, लॉन्चिंग तो बड़ी जबरदस्त हुई थी, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, यहाँ से आगे, वहां से आगे, 2000 रुपए खर्चा। बैक टू विलेज जो चला, वो कह रहे हैं कि इसमें गांव को इतना ज्यादा हम प्राथमिकता देते हैं, मजबूत करेंगे, लोगों को मजबूत करेंगे, तरक्की की कहाँ से करेंगे? कहाँ से करेंगे? गाँव से हम आते हैं। तो क्या गाँव से हम आते हैं, गाँव के लोग जो मसले बताते हैं। मैं हूँ ललित खजूरिया, महराज मलिक हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के युवा नेता और डीडीसी काहरा से। आपने इनको देखा होगा कि बहुत तेज तरार है, गुस्सा नाक पर रहता है, लेकिन बात पते की करते हैं, जनता के बारे में करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं गायब सी होती जा रही है। इसी पे हम चर्चा करेंगे कि जिस पार्टी ने इतना बूम पकड़ा था, वो पार्टी यकायक बुलबुले की तरह क्यों बैठ गई है? मेरा क्या हो गया ये? ऐसा नहीं है, लॉन्चिंग तो बड़ी जबरदस्त हुई थी, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, यहाँ से आगे, वहां से आगे। देखिए ऐसा नहीं है, जो माहौल जम्मू कश्मीर का था, लोग चाहते हैं यहाँ पे बदलाव, और जो ही बदलाव करने की कोशिश यहाँ की जनता करती है तो बीजेपी 2 कदम पीछे चली जाती है, वो चुनाव कराने को तैयार नहीं हो जाते। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये हमारा उठना और बैठना, इसके पीछे वजह यही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर हम पहले से कोई ऐसी गतिविधि करेंगे तो मुझे लगता है बीजेपी चुनाव टाल देगी। जैसा माहौल देखने को मिल रहा, आज हमने भी प्रोटेस्ट किया था कि जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द चुनाव हो, ताकि हम लोगों के जो मसलों, आप इसलिए खामोश है, आप बीजेपी की रणनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं या समझ चुके हैं? नहीं, हम नहीं, वो हमारे बारे में जान गए हैं, क्योंकि हमारे साथ लोग जुड़ना शुरू हो गए, तो कहीं ना कहीं वो चुनाव टाल देंगे। ऐसा क्या किया जो लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं, या बीजेपी आपको वॉच कर रही है और आपकी वजह से या आपकी गतिविधियां देखकर वो डिले करवा रही है कि आप उनको नुकसान ना पहुंचा दें? देखिए ललित भाई, आपको याद होगा मैं 8 साल से 9 साल से लगातार पार्टी के अंदर काम कर रहा हूँ। मैं अकेला आदमी था, जब मैं चला करता था तो लोग मानते नहीं थे। तो अभी भी अकेला आदमी है जो बोलता है? नहीं, ऐसा नहीं है, अब तो बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहुत सारा एक परिवार बन गया। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है, ये परिवार बढ़ता ही जाएगा, कमी नहीं है। जब हम अकेले थे तो तब भी एहसास होता था, आज तो खुशी होती है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप देखेंगे 8 साल पुराना एक वक्त था जब हम अकेले हुआ करते थे, बात सिर्फ ये थी कि ईमानदारी सियासत के अंदर नहीं थी। अच्छा, लोग ईमानदारी और सियासत को दूर दूर तक नहीं मानते थे, लेकिन पहली बार जब हम लोगों के पास जाते थे, लोग कहते थे ईमानदारी सियासत के अंदर नहीं है, सियासत काला जादू है, ईमानदार लोगों का सियासत में आना जरूरी नहीं है। और ऐसा नहीं है। बिल्कुल, अब जो है जम्मू कश्मीर के लोग समझ गए हैं कि राजनीति के अंदर अगर ईमानदार नहीं होंगे तो रेवोल्यूशन नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा। और हमारे जो ठीक है, सब कुछ हो गया, ईमानदारी भी हो गई, रेवोल्यूशन भी आपने ले आया, लेकिन वो जोश नहीं दिख रहा जो जोश 5-6 महीने पहले देखने को मिला था। पंजाब फतेह किया और फिर यहाँ पर एक बाढ़ सी आ गई, ज्वाइनिंग। अभी भी ऐसा है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं आज भी जुड़े हैं, बस वक्त का इंतजार रहेगा। जैसे आज हम कह रहे हैं चुनाव करा लीजिए, भाजपा कह रही है हम सरकार बनाएंगे, वो भी देखेंगे कि वो सरकार बनाते हैं कि या जम्मू कश्मीर का आम आदमी सरकार बनाएगा। देखिए ललित भाई, सियासत लोगों के लिए होनी चाहिए, पॉलिटिक्स लोगों के लिए करनी है, लोगों की जरूरियात पे बात करनी है। वादे तो भाजपा ने पहले भी किए थे, 14 में किए थे, लेकिन जमीनी सतह पर वो कितने साबित हुए, कारगर साबित हुए, वो आपने देखा। इस वक्त कैजुअल लेबर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एसपीओज वो जो उनकी तनख्वाहें वो भी ऐसे झूंझ रहे हैं, नए जो नौजवान तबका वो भी परेशान है। मैं आम आदमी पार्टी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पार्टी जो है, कहाँ तो ये लोगों की आवाज उठाने के लिए सड़क पर उतर आती थी, टकरा जाती थी, जो हमने दिल्ली में देखा है, पर यहाँ पर हम देख रहे हैं आंदोलन तक कर दिया भ्रष्टाचार के खिलाफ। तब उस समय खैर पार्टी तो नहीं थी, लेकिन वॉलंटियर यही थे, सब लोग थे। यहाँ पर इतना कुछ हो गया, पीएसआई का वो जो एग्जाम था वो क्रैश हो गया, यहाँ पर अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस के वो था वो क्रैश हो गया, जेई के एग्जाम वो क्रैश,
सब कुछ मतलब तबाह हो गया, अब चुप रहे साहब के साथ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ललित भाई, हमने पूरी कोशिश की, अपनी ताकत जितनी भी थी वो झोंक दी। ऐसा नहीं है, आम आदमी पार्टी बोलती रही और ऐसे आवाज आवाम के मसलो मसाइल उठाने में आम आदमी पार्टी के लोग या वर्कर्स वॉलंटियर्स कभी भी पीछे नहीं रहे। शायद आपको नोटिस में ये बात नहीं आई होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव नोटिस, हम तो सारा दिन सड़क पे घूमते रहते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता की बात आम आदमी न करे फिर हमारा वजूद नहीं है, फिर हमारा सियासत में कोई काम नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम की भलाई के लिए हम एक खुद नागरिक है, हम पॉलिटिक्स में नहीं होते अगर ये लोग बेहतर करते, अगर ये हम लोगों की मजबूरियों को समझते। मतलब आप इसलिए आए कि ये काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं पुराने। बिल्कुल, हमें धकेला गया, हमें दरिया के अंदर तैरना नहीं आता था, हमें किसी ने धक्का दिया है, मजबूरन दरिया के अंदर फेंक दिया और हमें हाथ पांव चलाने पड़े। हम सियासत को ईमानदारी से बहुत जबरदस्त, बिल्कुल, और सियासत के अंदर अगर ईमानदारी नहीं होगी, जबरदस्त तैराकी कर रहे राजनीति की, राजनीति में नहीं, हम अपनी जिंदगी का फर्ज निभा रहे हैं, अपना कर्ज उतार रहे हैं, अपना वजूद जो है, अपनी जो जिंदगी है। अच्छा, महराज को गुस्सा क्यों आता है? वीडियो बड़े वायरल हो जाते हैं, देखिए ऑफिसर्स को डांट। ललित भाई, आपकी जेब में अगर 10 लाख होगा, आपके अकाउंट में 10 लाख होगा या 5 लाख होगा, उसमें से 4 लाख आपका गायब हो जाता है। आप मुझे बताइए आपका क्या रवैया रहेगा? तो जाहिर सी बात है, जवाब दे तो किसी की तय होगी ना। अब जब आपने किसी के हाथ में दिया होगा या किसी मतलब जो आप पता है 2-3 लोगों के पास आपने पैसा रखा था, उन्होंने 4 लाख जो है, तो करूंगा भैया, पैसे दो ना, क्या कर रहे हो? हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मेरे डिस्ट्रिक्ट लोगों का, जैसे तो अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, पिछली बार जब मोदी जी आए थे तो 20,000 करोड़ का पैकेज दिया था, सुर्खियों में आया था, आपके चैनल ने भी चलाया था, बहुत सारे चैनल ने चलाया था कि 20,000 करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर में पहली बार ये मोदी सरकार। वो गुस्से वाली बात है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो जब वही पैसा, हम भी खुश हुए थे, 20,000 करोड़ का पैकेज आया, जम्मू कश्मीर की बदहाली कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। और कौंसल का हिस्सा होने के नाते मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1400 करोड़ आया था। 1400 करोड़ को जमीनी सतह पर लगाने वाले लोग एडमिनिस्ट्रेशन के थे जो नाकाम रहे। आप मुझे बता दीजिए, 1400 करोड़ में से अगर 100 करोड़ या 200 करोड़ रुपया लगाएंगे हमारे ऑफिसर साहिबान, तो महराज मलिक आवाम पे गुस्सा करेगा, मोदी पे गुस्सा करेगा, या उन ऑफिसर साहिबान पे जिनका काम था जमीनी सतह पर लगाना? तो सवाल ये है कि वो आधे से ज्यादा नहीं, 90 नहीं 80% पैसा जो है वो लैप्स होता है, इसलिए गुस्सा आता है। देखिए जनाब, जब आवाम के काम नहीं होंगे तो सवाल तो खड़े होंगे। गुस्सा तो मैं नहीं, आपने देखा होगा हमारे जो जेके बैंक के एम्प्लॉइज जेके बैंक के एम्प्लॉइज है, अभी खबर आई है 1-2 दिन पहले, तो मैंने देखा कि उसमें जो हमारे एमडी हैं, यहाँ के जेके बैंक के एमडी हैं, तो उनमें बताया गया कि वो मीटिंग जो है हमारे यहाँ पंजाब के किसी यहाँ चंडीगढ़ में ले रहे थे, तो हमारे मुलाजमीन की तलाश ली है उन्होंने, गालियां तक दी हैं बाहर से। जब ये लोग तानाशाह यहाँ पर बैठेंगे, जैसे गवर्नर बाहर का है, कमिश्नर सेक्रेटरी बाहर का है, छोटे से छोटे मुलाजिम को ट्रांसफर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं रहता है, तो ये तानाशाह हमारे ऊपर बैठ जाते हैं। तो बैंक मुलाजमीन की उन्होंने मीटिंग ली और 1000 के करीब जो है वो यहाँ से जो है मतलब इस्तीफा देने में लगे हुए हैं। कहाँ नौकरियां देनी थी, कहाँ से खबर लाई आपने? इस खबर तो चर्चा ही नहीं है किसी। नहीं, खबर की चर्चा कहीं किसी पेपर में हमने भी पढ़ा था। अच्छा। तो उस पेपर में ये बताया गया कि 1000 के आसपास जो बैंक मैनेजर्स हैं जम्मू कश्मीर बैंक के, वो इस्तीफा देने पे तुले हुए हैं। तो अंदाजा लगा लीजिए ब्यूरोक्रेसी कितनी हावी है जम्मू कश्मीर के अंदर। कुछ लोग गिने चुने लोग हैं। आपके कहने का मतलब ये कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी हो रही है? बिल्कुल नहीं, आप देखिए ना, गवर्नर साहब है, उनको क्या पता है जम्मू कश्मीर के बारे में? नॉलेज ही नहीं है, कभी घूमे ही नहीं है। कमिश्नर सेक्रेटरी कोई इल्म नहीं है, लेकिन अगर छोटे से मुलाजिम की ट्रांसफर करनी है तो यहाँ से कमिश्नर, वो तो कह रही है जितनी तरक्की हमारे कार्यकाल में हुई है और जितनी ई गवर्नेंस, जितनी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी हमने लाई है, इससे पहले करप्शन का भंडार लगा हुआ है। जिस नकल को, जहां नंबरदार चौकीदार हमें नकल देता था, पटवारी 20 रुपए की नकल देता था, ट्रांसपेरेंसी इन्होंने लाई। 20 रुपए में नकल निकलती थी, वही नकल आज 500 रुपए की निकल रही है। कौन सी बात कर रहे हैं? कौन सी ट्रांसपेरेंसी लाई? पैसा कमाने पे तुले हुए हैं, लूट और खुसूट आम की है। जहां डोमिसाइल को फ्री देने की बात कर रहे हैं, वही डोमिसाइल की जो फॉर्मेलिटीज है इतनी बढ़ा दी है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 1000-2000 रुपए खर्चा। बैक टू विलेज जो चला, वो कह रहे कि इसमें गांव को इतना ज्यादा हम प्राथमिकता देते हैं, मजबूत करेंगे, लोगों को मजबूत करेंगे,
तरक्की की कहाँ से तैयार हैं। करेंगे, कहाँ से करेंगे? गांव से हम आते हैं। हाँ, तो क्या क्या गांव से हम आते हैं, गांव के लोग जो मसले बताते हैं उन मसलों पे कभी चर्चा ही नहीं होती है। जो वहां लिखा जाता है उनको बदली कर दिया जाता है। गांव की प्रॉब्लम हल नहीं होगी। नल की इन्होंने बात की थी, हर घर में जल की जल और नल की बात की थी, वो मिला नहीं। इन्होंने शौचालय की बात की थी, वो नहीं मिला। कच्चे को पक्का करने की बात की, तो किस गांव की बात कर रहे हैं? सड़क उनकी खस्ता हालत है, स्कूलों की हालत बदतर है, अस्पतालों की हालत बदतर है। ये शहरों में भी नहीं उन्होंने किया। तो फिर ये गांव की काम बात क्या तो फिर ये काम कहाँ हो रहे हैं? तो ये आम आदमी कागजों पार्टी में। आम आदमी पार्टी कागजों को में। उजागर क्यों नहीं कर रही है? अगर इतना कुछ आप कह रहे हो देखिए, कि गड़बड़ है, नहीं हो रहा, सिर्फ कागजों में है। आश्वासन है, कागजों में है। कागजों में है। हाँ, तो वो कागज पब्लिक के सामने भी लाइए ना। तो हम तो कह रहे हैं 1400 करोड़ में से अगर 100 करोड़ मेरे डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है, आप अंदाजा लगा लो कि 20,000 करोड़ में से जम्मू कश्मीर पे खर्च कितना आप इसका कर लीजिए ना। हम तो आरटीआई डाल के निकाल ही लेंगे, लेकिन जनता को आके जनता पूछे ना कि 20,000 करोड़ मोदी जी का पैकेज जमीन पे कितना लगा। पर लोगों को जनता कितना लगा? जनता जनता तो ये भी कहती है ना कि भैया आप हमें ख्वाब दिखाते हो, मुफ्त का ख्वाब दिखाते हो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप रेवड़ी बांट रहे हो जी, रेवड़ी वाली राजनीति है। रेवड़ियां तो ये भी बांट रहे हैं 5 लाख का। इन्होंने भी तो हेल्थ वो सेक्टर में दिया है एक आदमी को, मोदी कार्ड तो है, लेकिन उस 5 लाख से कितनों का इलाज होता है? यहाँ हमारे एक बच्चा गया था, उसके यहाँ थोड़ा सा हड्डी में फ्रैक्चर आया था। आप सुन लीजिए मेरी बात हाँ, हाँ, कि बिल्कुल। सरकार की स्कीमें उनकी स्कीमों में और हमारी स्कीम में कितना फर्क है। उसकी हड्डी टूट जाती है, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, और हॉस्पिटल में उसकी दवाइयां, उतना नहीं था, फ्रैक्चर नहीं था, छोटा सा फ्रैक्चर आया था, तो उसका जो उन्होंने दिखाया 27,000 रुपया जो है उन्होंने उस पर खर्च किया। हालांकि अगर उसको हम प्राइवेट भी लेके आते तो 5,000 में काम हो जाना था। लूट खसोट की काम हो रहे। अच्छा, वो सारा का सारा एक प्रोसेस इसकी आड़ में, अच्छा इसकी आड़ में बिल्कुल बिजनेस है। वो भी तो फ्री दे रहे हैं, लेकिन उनको देने का तरीका नहीं। हम डायरेक्ट पब्लिक को देते हैं और उसके बाद जो है हम तो फ्री दे रहे हैं। हम तो सरकार वो जितना उसको इलाज होगा हम वो तो वहीं पे दे रहे हैं, लेकिन इनका तरीका फ्री देने का अलग है और हमारा अलग है। चुनावों की तैयारी है आपकी? बिल्कुल, चुनाव जनता लड़ेगी और हम तैयार हैं। हम जनता की रहनुमाई करेंगे, वकालत करेंगे, हम लोगों के लिए खड़े होंगे और लोगों के मसले उठाने में और उनको पूरा करने में मुझे लगता है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अगर ऐसा होगा तो देश। तो कब आ रहे हैं केजरीवाल साहब? केजरीवाल जी आएंगे, बस चुनाव घोषित हो जाए, मुझे लगता है गुजरात जीते। या फिर वो भी डर गए हैं नहीं, कि कहीं कोई और ऐसी खबर न मिल जाएगी, कुछ और चेहरे चले गए? ऐसा नहीं है, नहीं, चेहरों से फर्क नहीं पड़ता है। जनता हमारे साथ है, चेहरों से हमें मतलब नहीं है। ईमानदार लोग राजनीति करेंगे। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लाख लोग हैं, अगर उसमें से एक आदमी चला भी जाता है फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। ईमानदारों की कमी नहीं है। 90% मंगोटिया साहब के जाने से कोई फर्क पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। नहीं पड़ा? नहीं, नेताओं से हमारी पार्टी को फर्क नहीं पड़ता है। आम आदमी के जाने से उसकी सोच अगर डल जाती है, हमें उससे फर्क पड़ता है। आम आदमी की सोच कहीं अलग ना चली जाए, ऐसे बहकावे में आ जाए। सीधी टक्कर किसके साथ है? कांग्रेस के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, पीडीपी के साथ या बीजेपी के साथ? नहीं, हमारी टक्कर करप्शन के खिलाफ है। हमारी टक्कर जो है महंगाई के खिलाफ है। हमारी टक्कर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारी टक्कर यहाँ महंगाई पर है। हमारी लड़ाई जो है बेहतर स्कूल बनाने की है, बेहतर हॉस्पिटल बनाने की है, बेहतर रोजगार देने की है और बेहतर इनडायरेक्टली ये सारी चीजें जो करनी थी बीजेपी की सरकार ने किया नहीं ना किसी ने। अब हम ये अब हम करेंगे। नहीं, बीजेपी की बात नहीं है। देखिए यहाँ हर पार्टी ने, लगभग हर पार्टी ने जम्मू कश्मीर के एक होता ना कि हाँ जी भाई ये जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी कि जनता आधी किसके साथ है, या आधे से कम किसके साथ है, या आधे से ज्यादा किसके साथ है। अच्छा, सरकार बिल्कुल मिलीजुल सरकार बनी, इसलिए आप किसी के बारे में नहीं बोला जाता किसी के खिलाफ, हम कल को आपको समझौता करना पड़े। ये इतिहास लिख लीजिए आप, ये आपने भी देखा है, इतिहास में किसी ने लिखा था कि अगर नेता बनना है पहले इलेक्शन हारने के लिए लड़ना है। अच्छा। फिर जो है आप जीतेंगे, फिर जो है सरकार बनाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे नेता जो अरविंद केजरीवाल जी है, उन्होंने उस सिस्टम को खत्म किया। पहली बार चुनाव लड़ा था, मुख्यमंत्री बने थे। हम जो है जहां पे भी सरकार बनाएंगे बहुमत से बनाएंगे और लोगों की बेहतरी के लिए बनाएंगे। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे चिनाब वैली के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर कितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा है, लेकिन हम बिजली से जूझ रहे हैं। हमारे यहाँ स्कूलों की कमी नहीं है, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम है। दूसरा, हमारे यहाँ हॉस्पिटलों की कमी है, प्राइवेट
की भी कमी है। यहाँ से सीधा रेफर दिल्ली या चंडीगढ़ या पंजाब जाना पड़ता है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, उसको पूरा इन लोगों ने नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि अगर इन चीज़ों को बेहतर देखना चाहती है जम्मू कश्मीर की आवाम, जैसे एक्सीडेंट, हमारे रोडों की खस्ता हालत है, उनको बेहतर बिल्कुल, देखना बिल्कुल। चाहते हैं, तो यकीनन बदलाव को वोट देना है। हमारा जो मॉडल है देश के अंदर, ठीक। वो इन चीजों के इर्द गिर्द घूमता है, जिन चीजों से जम्मू कश्मीर चलिए, की आवाम आज भी एक आखिरी सवाल, आपका इम्तिहान गुजरात और हिमाचल में है। अगर तो यहाँ पर आपको नुकसान होता है तो जोश में कमी आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम हाँ। एक कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा, हम आज जिंदा हैं, हमारे कंधों पे जिम्मेदारियां हैं, हम निभाने की कोशिश करेंगे। बाकी जनता कितनी समझती है या हम कितना अच्छा डिलीवर करते हैं, हो सकता है हम में कमियां होंगी, उन कमियों को पूरा करेंगे और बेड़ा इंसानियत का उठाए, जोश बरकरार रहेगा। बिल्कुल जोश तो बरकरार सरकार रहेगा। कौन बनाएगा यहाँ पे? मैंने कहा जनता बनाएगी, और जनता आम आदमी है। अच्छा, जनता आम आम आदमी आदमी है, आम आदमी चलिए, पार्टी है, बेहतर रहेगा। सरकार जनता बनाएगी और जनता जो है वो आम आदमी है। और आम आदमी का मतलब जिस हिसाब से महराज जी ने कहने की कोशिश की है, वो आम आदमी पार्टी है। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर महराज जो है वो टकरा जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। अब भविष्य में क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन इतना जरूर है कि जम्मू कश्मीर में इस समय जनता की निगाहें उन पार्टियों पर हैं, उन नेताओं पर हैं जो उनके मसलों को सुलझाए, जो भ्रष्टाचार को कम करे, जो ब्यूरोक्रेसी जितनी हावी हो रही है उस पर कंट्रोल करे। इन चीजों पर वो ढूंढ रही हैं ऐसे नेताओं को। अब देखना ये है कि नेता मिलते हैं ऐसे या नहीं मिलते, और सरकार किसकी बनेगी, ये तो जब चुनावों का ऐलान होगा और जब चुनाव होंगे तब पता चलेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।